तमिलनाडु के त्रिची में एक साधारण से बंगले की टीकवुड खिड़कियों से दोपहर की धूप छनकर आ रही थी, जिससे फर्श पर सुनहरी रोशनी के पैटर्न बन रहे थे। बरामदे में 67 ईयर ओल्ड कमला गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी का कप पकड़े बैठी थी। कमला गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल में 32 ईयर्स तक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने के बाद 2018 में रिटायर हुई थी। हर महीने के फर्स्ट डे उनके मोबाइल फोन पर एक जेंटल नोटिफिकेशन बजता है। उनके बैंक अकाउंट में स्टेट ट्रेजरी से 38,000 रुपीज डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं। क्योंकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के अंडर रिटायर हुई थी, इसलिए महंगाई को ऑफसेट करने के लिए जब भी डियरनेस अलाउंस डीए अनाउंस होता है, उनकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कमला की रिटायरमेंट लाइफ पूरी तरह से पर्सनल डिग्निटी से भरी है। वो अपने ब्लड प्रेशर और अर्थराइटिस की दवाइयों का खर्चा खुद उठाती हैं, अपनी पोती की एनुअल स्कूल ट्यूशन फीस में आसानी से कंट्रीब्यूट करती हैं और अपने बड़े बच्चों से कभी भी फाइनेंशियल हेल्प मांगे बिना अपना घर चलाती हैं। उनके पड़ोसियों के लिए कमला उस शांत और परफेक्ट गोल्डन ईयर्स की मिसाल हैं जिसका सपना हर वर्किंग प्रोफेशनल देखता है। वहां से 4 किलोमीटर दूर एक ब्राइटली लिट स्टाफ रूम में जयंती बैठी हैं। जयंती 51 ईयर्स की हैं, उसी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं और उन्हें अगस्त 2004 में हायर किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सख्त फैसला लेते हुए नए ज्वाइन करने वालों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने के ठीक 8 मंथ्स बाद जयंती 2034 में रिटायर होने वाली हैं। कमला के अपोजिट जयंती के पास कोई गारंटीड पेंशन नहीं है। उनकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। जब वो 60 की हो जाएंगी तो उनकी जमा पूंजी उस वक्त के मार्केट वैल्यूएशन पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा रेगुलेशंस के मुताबिक उन्हें अपनी लाइफ सेविंग्स का कम से कम 40% हिस्सा एक एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना होगा, जो फिलहाल टैक्स से पहले सिर्फ 5.5% से 6.0% पर एनम का रिटर्न देता है। अगर जयंती के रिटायर होने पर फाइनेंशियल मार्केट्स में मल्टी ईयर डाउनटर्न आता है या एन्युटी यील्ड्स और कम हो जाती हैं, तो उनका मंथली पे आउट आज कमला आंटी को मिलने वाली रकम के आधे से भी कम हो सकता है, भले ही जयंती ने उसी इंस्टीट्यूशन में उतने ही साल काम किया हो। फिर भी जयंती की सिचुएशन भले ही अनसर्टेन लगे, इंडिया के अर्बन वर्कफोर्स के बहुत बड़े हिस्से से कहीं बेहतर है। मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कॉरपोरेट मैनेजर्स, रिटेल एग्जीक्यूटिव्स और प्राइवेट एंटरप्राइज एम्प्लॉयज के पास तो एम्प्लॉयर फंडेड एनपीएस अकाउंट तक नहीं होता। वे लगभग पूरी तरह एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ पर डिपेंड रहते हैं, इस भरोसे के साथ कि उनकी मैंडेटरी सैलरी डिडक्शंस बुढ़ापे में अपने आप उनका ख्याल रख लेंगी। ये मॉडर्न इंडिया की सबसे डेंजरस फाइनेंशियल मिसकंसेप्शंस में से एक है। सेक्शन ब्रेक। डिमिस्टिफाइंग इंडियाज रिटायरमेंट आर्किटेक्चर। एंशियंट बेबीलोन में वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए आर्काड का 6th प्रिंसिपल सिंपल था, अपनी बढ़ती उम्र की जरूरतों और अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए पहले से प्रोवाइड करो। आर्काड ने वार्न किया था कि जो इंसान अपनी ढलती उम्र के लिए कंटिन्यूअस इनकम स्ट्रीम बनाए बिना वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, वह बस रेत पर महल बना रहा है। मॉडर्न इंडिया में वह कंटिन्यूअस इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स ब्रोशर्स से आगे बढ़कर देखना होगा और स्टेट मैंडेटेड रिटायरमेंट सिस्टम के प्रिसाइज मैकेनिक्स को समझना होगा। इंडिया का फॉर्मल रिटायरमेंट ट्रिनिटी इंस्ट्रूमेंट ईपीएफ या ईपीएस, कोर मैकेनिज्म मैंडेटरी सैलरी डिडक्शन 12% एम्प्लॉय प्लस 12% कंपनी, स्ट्रेंथ्स गारंटीड टैक्स फ्री इंटरेस्ट ईपीएफ के लिए, लिमिटेशन ईपीएस पेंशन लो कैप्ड है, इंस्ट्रूमेंट एनपीएस, कोर मैकेनिज्म मार्केट लिंक्ड कॉर्पस इक्विटी प्लस डेट मिक्स, स्ट्रेंथ्स टैक्स बेनिफिट्स लो कॉस्ट रेशियो, लिमिटेशन मैंडेटरी 40% एन्युटी लॉक, इंस्ट्रूमेंट पीपीएफ, कोर मैकेनिज्म वॉलंटरी सोवरन सेविंग्स अकाउंट, स्ट्रेंथ्स ई टैक्स स्टेटस सेफ कंपाउंडिंग, लिमिटेशन maximum 1.5 lakh rupees per year, 15-year tenure. The EPF and EPS illusion, deconstructing the 12% contribution. जब सैलरीड प्रोफेशनल्स अपनी मंथली पे स्लिप्स देखते हैं तो वे रूटीनली अपनी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफपीएफ के लिए 12% डिडक्शन देखते हैं, जिसे उनका एम्प्लॉयर भी उतने ही 12% कंट्रीब्यूशन से मैच करता है। अनट्रेनड आई को हर महीने बेसिक पे का 24% 3 डेकेड्स तक सेव करना एक अनबीटेबल वेल्थ इंजन की तरह लगता है। हालांकि एम्प्लॉयर के 12% कंट्रीब्यूशन का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन एक क्रिटिकल स्ट्रक्चरल स्प्लिट दिखाता है जिसे ज्यादातर एम्प्लॉयज ओवरलुक कर देते हैं।
एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूशन स्प्लिट 3.67% डायरेक्ट ईपीएफ अकाउंट में जाता है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है। 8.33% ईपीएस पेंशन पूल में रिडायरेक्ट होता है, जो 1250 रुपीस पर मंथ पर कैप्ड है। 3.67% सीधे आपके ईपीएफ अकाउंट में जाता है, साथ में आपका खुद का 12% का कंट्रीब्यूशन भी होता है। यह कंबाइंड पूल यानी 15.67% गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई एनुअल ईपीएफ इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंड होता है, जो हिस्टोरिकली 8.1% से 8.55% के बीच रही है। 8.33% एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में डाइवर्ट कर दिया जाता है। यहाँ एक क्रिटिकल कैच है, गवर्नमेंट इस 8.33% ईपीएस कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होने वाली सैलरी पर मंथली 15,000 रुपीज की बेसिक वेज सीलिंग लगा देती है। चाहे आपकी एक्चुअल मंथली बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज हो या 2 मिलियन रुपीज, आपका एम्प्लॉयर आपके ईपीएस पेंशन पूल में जो मैक्सिमम अमाउंट डाइवर्ट करता है वह स्ट्रिक्टली 15,000 रुपीज के 8.3% पर ही लॉक्ड रहता है, जो हर महीने सिर्फ 1,250 रुपीज बनता है। ईपीएस की मैथ्स, द शॉकिंग कैप्ड रियलिटी। दशकों की सर्विस के बाद जब आप रिटायर होते हैं तो इस डाइवर्टेड कैपिटल से आपको क्या रिटर्न मिलता है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम मार्केट कंपाउंडिंग के बजाय एक फिक्स्ड स्टैट्यूटरी फॉर्मूला पर काम करती है। मंथली ईपीएस पेंशन इक्वल्स पेंशनेबल सैलरी टाइम्स पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। चूंकि स्टैट्यूटरी पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपीज पर कैप्ड है, तो चलिए एक डेडिकेटेड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए कैलकुलेशन करके देखते हैं जो 25 ईयर्स की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करता है। मंथली ईपीएस पेंशन इक्वल्स 15,000 रुपीज टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 70 विच इक्वल्स 3,75,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 70 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25,357 रुपीज पर मंथ। भले ही आप बोनस सैलरी नेगोशिएट कर लें या अपने कॉर्पोरेट करियर में पूरे 30 ईयर्स दे दें, ईपीएस के तहत आपका मंथली पे आउट 5,000 रुपीज से 7,000 रुपीज पर मंथ के आसपास ही रहेगा। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आज से 2 दशक बाद भारत के किसी अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में कोई फैमिली पर मंथ 5,357 रुपीज में एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है? इसका जवाब साफ है। ईपीएफ या ईपीएस का कॉम्बिनेशन कम इनकम वाले लोगों के लिए एक बेसिक सर्वाइवल सेफ्टी नेट के रूप में बनाया गया था। इसे कभी भी अर्बन मिडिल क्लास फैमिली के लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। सेक्शन ब्रेक। द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस एफिशिएंसी विद एन एन्यूटी कंस्ट्रेंट। बढ़ती पेंशन कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एक लो कॉस्ट मार्केट लिंक्ड फ्रेमवर्क के रूप में डिजाइन किया गया एनपीएस 2 अलग अलग अकाउंट्स के जरिए काम करता है। टीयर 1 अकाउंट यह प्राइमरी लॉक्ड रिटायरमेंट अकाउंट है। इसमें कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपीज तक टैक्स डिडक्शन मिलता है, प्लस सेक्शन एटीसीसीडी 1B के अंडर 50,000 रुपीज तक का एक्सक्लूसिव एडिशनल टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। टीयर 2 अकाउंट यह एक वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी है जो जीरो लॉक इन ऑफर करती है और काफ़ी हद तक एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है, लेकिन इसमें एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। एक एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के अंदर सब्सक्राइबर्स 4 मेन एसेट क्लासेस इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी और अल्टरनेटिव एसेट्स ए में अपना कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं। एनपीएस टीयर 1 एसेट एलोकेशन इक्विटी अप टू 75% लिमिट, हाई ग्रोथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सी, फिक्स्ड इनकम स्टेबिलिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी, सोवरेन यील्ड्स कैपिटल सेफ्टी। हालांकि इक्विटीज में 75% तक एलोकेट करने की चॉइस एनपीएस को मल्टी डिकेड होराइजन में एक इफेक्टिव वेल्थ कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाती है, लेकिन सब्सक्राइबर्स को एज 60 पर एक स्ट्रक्चरल रूल को समझना और फॉलो करना होता है। एज 60 पर एनपीएस मैच्योरिटी मैंडेट मैक्सिमम 60% लंप सम विड्रॉल, 100% टैक्स फ्री कैश, मिनिमम 40% मैंडेटरी एन्यूटी परचेज। इंश्योरेंस एन्यूटीज में लॉक्ड इन करेंट रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 5.526% टैक्सेबल हैं। अगर एज 60 पर आपका एनपीएस कॉर्पस 2 करोड़ रुपीज तक पहुंच जाता है तो आप 1.2 करोड़ रुपीज यानी 60% तक पूरी तरह से टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि आपको लीगली बाकी के 80 लाख रुपीज यानी 40% एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एन्युटी खरीदने के लिए देने होते हैं। इंडिया में एन्युटी प्रोडक्ट्स हिस्टोरिकली लो यील्ड्स ऑफर करते हैं,
जो आमतौर पर एनुअली 5.55% से 6.5% होती हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वह एन्युटी इनकम हर साल आपकी टैक्सेबल इनकम में पूरी तरह से जोड़ दी जाती है। इस तरह भले ही एनपीएस एक पावरफुल एक्यूमुलेशन टूल है, लेकिन अपनी पोस्ट रिटायरमेंट इनकम के लिए सिर्फ इसी पर डिपेंड रहना आपकी वेल्थ के एक बड़े हिस्से को लो यील्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में धकेल देता है। सेक्शन ब्रेक। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्ट्रिक्ट बाउंड्स के साथ एक सेफ हार्बर। कंजर्वेटिव सेवर के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एक पॉपुलर चॉइस बना हुआ है। एब्सोल्यूट सोवरन गारंटी से बैक्ड पीपीएफ एग्जेम्प्ट ई टैक्स स्टेटस ऑफर करता है। कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80C टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। हर साल अर्न किया गया इंटरेस्ट 100% टैक्स फ्री होता है। फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। हालांकि पीपीएफ की कुछ स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज हैं जो एक इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट सॉल्यूशन के रूप में इसकी यूटिलिटी को लिमिट करती हैं। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन पर पर्सन 1.5 लाख रुपीज तक ही सीमित है और अकाउंट्स में इनिशियली 15 ईयर का स्ट्रिक्ट लॉक इन पीरियड होता है, जिसे 5 ईयर के ब्लॉक्स में एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर कोई 30 ईयर ओल्ड हर अप्रैल में 30 ईयर्स के लिए 7.1% के एवरेज इंटरेस्ट रेट पर 1.5 लाख रुपीज डिपॉजिट करके अपनी पीपीएफ लिमिट को मैक्सिमाइज करता है, तो अकाउंट कंपाउंड होकर अप्रोक्सीमेटली 1.54 करोड़ रुपीज हो जाएगा। हालांकि यह एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फ्री फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन 30 ईयर्स के दौरान इन्फ्लेशन का मतलब है कि 1.5 करोड़ की लंप सम अमाउंट काफी कम रियल परचेजिंग पावर ऑफर करेगी। सेक्शन ब्रेक। व्हाट द सिस्टम डजंट टेल यू, द साइलेंट लॉन्गेविटी पैराडॉक्स। मिडिल क्लास रिटायरमेंट प्लानिंग में फंडामेंटल फ्लॉ नीयत की कमी नहीं है, बल्कि यह बेसलाइन असम्पशंस की नाकामी है। इंडिया में ज्यादातर फॉर्मल रिटायरमेंट स्ट्रक्चर्स दशकों पहले एक सिंपल डेमोग्राफिक रियलिटी के आसपास बनाए गए थे। एक एम्प्लॉय 58 की एज में रिटायर होता था और 65 या 68 की एज तक उसकी डेथ हो जाती थी। यह फाइनेंशियल आर्किटेक्चर काम के बाद के केवल 7 to 10 ईयर की शॉर्ट विंडो को फंड करने के लिए डिजाइन किया गया था। आज मेडिकल साइंस, इंप्रूव्ड हाइजीन और एडवांस्ड हेल्थ केयर एक्सेस ने इस इक्वेशन को पूरी तरह से बदल दिया है। आज रिटायर होने वाला एक हेल्दी 60 ईयर ओल्ड अर्बन इंडियन अपने मिड 80s या 90s तक जीने की उम्मीद कर सकता है। रिटायरमेंट कैपिटल पर ड्यूअल स्क्वीज। लॉन्जिविटी रिस्क रिटायरमेंट फेज 10 से 30+ ईयर्स तक एक्सपेंड हो गया है। मेडिकल इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर कॉस्ट्स एनुअली 10% से 14% तक कंपाउंड हो रही हैं। इसकी वजह से रिटायरमेंट शॉर्टफॉल होता है। आपकी कैपिटल को बिना किसी एक्टिव एम्प्लॉयमेंट इनकम के 3 डिकेड्स तक चलना होगा। यह 2 अलग अलग फाइनेंशियल प्रेशर्स क्रिएट करता है। लॉन्गिविटी रिस्क, अपने कैपिटल से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने का बहुत रियल डेंजर। 30 ईयर्स तक चलने वाले रिटायरमेंट के लिए लगभग उतने ही बड़े फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जितना कि इसे बनाने में वर्क करते हुए बिताए गए 35 ईयर्स। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, जहां जनरल कंज्यूमर इन्फ्लेशन सीपीआई 5% से 6% के बीच रहता है, वहीं इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल इन्फ्लेशन एनुअली 10% से 14% तक रहता है। आज जिस हॉस्पिटल स्टे या स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर की कॉस्ट 3 लाख रुपीज है, आपके 70s तक पहुंचने तक उसकी कॉस्ट आसानी से 25 लाख रुपीज से 30 लाख रुपीज हो सकती है। इकोज ऑफ द पास्ट, शर्मा जी और लक्ष्मी, चैप्टर 2 में हमने 2 कॉन्ट्रास्टिंग फाइनेंशियल रियलिटीज देखी। याद कीजिए शर्मा जी को सेक्शन 2.1, जो 55 की एज में अपने लेजर को घूरते हुए लेट करियर एंजाइटी से घिरे बैठे थे। शर्मा जी ने एक मिड टीयर प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म में 30 ईयर्स तक काम किया था और एक अच्छी सैलरी कमा रहे थे। फिर भी वे पैसिवली अपने ईपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर डिपेंड रहे, ये मानकर कि उनकी लाइफ टाइम की मेहनत नेचुरली कंफर्ट में बदल जाएगी। जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आया, उन्हें एहसास हुआ कि उनका 45 लाख रुपीस का एक्यूमुलेटेड ईपीएफ पूल जब मौजूदा रेट्स पर रेगुलर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कन्वर्ट होगा तो टैक्स के बाद हर महीने मुश्किल से 22,000 रुपीस ही बनाएगा, जो उनके हाउस होल्ड के मंथली एक्सपेंस के 1/4 से भी कम था। अब शर्मा जी की तुलना लक्ष्मी से कीजिए, सेक्शन 2.5, जो एक बैंक क्लर्क थीं और मामूली सैलरी कमाती थीं, लेकिन अपने करियर की शुरुआत में ही सिस्टमिक लिमिटेशंस को समझ गई थीं। यह समझते हुए कि उनकी बैंक पेंशन सिर्फ बेसिक यूटिलिटी बिल और ग्रोसरी ही कवर कर पाएगी, लक्ष्मी ने एज 28 से ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने फंड्स को एक पर्सनल रिटायरमेंट इंजन में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने मैक्सिमम पीपीएफ कंट्रीब्यूशन के साथ साथ
हर महीने डिसिप्लिन्ड तरीके से इक्विटी इंडेक्स फंड एसआईपी को कंबाइन किया। जब तक वे अपने ब्रांच डेस्क से रिटायर हुई, उनके प्राइवेट इक्विटी पोर्टफोलियो ने एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग इनकम स्ट्रीम तैयार कर दिया था जिसने उनकी फॉर्मल पेंशन को भी पीछे छोड़ दिया और उन्हें ट्रूली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी। सबक बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ कॉरपोरेट या गवर्नमेंट सिस्टम्स पर डिपेंड रहना आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। आपको एक्टिवली अपना खुद का पेंशन इंजन बनाना होगा। सेक्शन ब्रेक, द ब्लूप्रिंट, कैलकुलेटिंग योर रियल रिटायरमेंट नंबर। एक रेजिलिएंट फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए आपको अंदाजे लगाना छोड़ना होगा और अपने एक्चुअल टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट करना होगा। द 4 स्टेप रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर्मूला। स्टेप 1, अपने करेंट एनुअल लिविंग एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, 50,000 रुपीज पर मंथ इक्वल टू 6 लाख रुपीज पर ईयर। स्टेप 2, अपनी रिटायरमेंट एज तक इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करें। एफ इक्वल्स प्रेजेंट एक्सपेंसेस टाइम्स 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट 2, द पावर ऑफ ईयर्स टू रिटायर। स्टेप 3, इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सपेंसेस को कॉर्पस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। 30 ईयर रिटायरमेंट को कवर करने के लिए 25 टाइम्स से 30 टाइम्स का फैक्टर यूज करें। स्टेप 4, गैप फाइंड करने के लिए अश्योर्ड इनफ्लोज, ईपीएफ, पीपीएफ या एन्युटीज को डक्ट करें। आइए विक्रम नाम के एक 30 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल के लिए एक रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जो एज 60 पर आज से 30 ईयर्स बाद रिटायर होने का प्लान बना रहे हैं। स्टेप 1, बेस एनुअल एक्सपेंसेस। विक्रम का हाउस होल्ड करेंटली लिविंग एक्सपेंसेस यानी ग्रॉसरीज, यूटिलिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस और लीजर पर 50,000 रुपीज पर मंथ स्पेंड करता है। यह पर ईयर 6 मिलियन रुपीज के इक्वल है। हम एग्जिस्टिंग चाइल्ड एजुकेशन कॉस्ट्स और होम लोन ईएमआई को एक्सक्लूड करते हैं, यह अज्यूम करते हुए कि ये रिटायरमेंट से पहले एंड हो जाएंगे। स्टेप 2, अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन ओवर 30 ईयर्स। एवरेज लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट 6% अज्यूम करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं कि विक्रम की 6 लाख रुपीज एनुअल लाइफस्टाइल की कॉस्ट क्या होगी जब वह एज 60 पर पहुंचेगा। फ्यूचर एनुअल एक्सपेंस इक्वल 6 लाख रुपीज टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस 0.06 क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ 30। फ्यूचर एनुअल एक्सपेंस इक्वल्स 6 लाख रुपीज टाइम्स 5.7435 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 34.46 लाख रुपीज पर ईयर। कंपाउंड इन्फ्लेशन के स्टेडी इफेक्ट की वजह से विक्रम को एज 60 पर उसी एग्जैक्ट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो आज 50,000 रुपीज पर मंथ में मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 34.46 लाख रुपीज पर ईयर या 2.87 लाख रुपीज पर मंथ की जरूरत होगी। स्टेप 3, कैलकुलेटिंग द टारगेट कैपिटल कॉर्पस। विक्रम का पैसा रिटायरमेंट में 30 ईयर्स तक यानी एज 60 से 90 तक बिना खत्म हुए बना रहे, ये एश्योर करने के लिए हम उसके फर्स्ट ईयर के पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंस पर एक स्टैंडर्ड 25 टाइम्स से 30 टाइम्स मल्टीप्लायर अप्लाई करते हैं। टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस इक्वल्स 34.46 लाख रुपीज टाइम्स 25 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.61 करोड़ रुपीज। फर्स्ट ग्लैंस में 8.61 करोड़ रुपीज का टारगेट ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसे नंबर्स को देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये इम्पॉसिबल हैं और फाइनेंशियल इनएक्शन में फॉल कर जाते हैं। हाउएवर, इस टोटल सम को ओवरनाइट एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसे अर्ली डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के थ्रू टाइम के साथ सिस्टमैटिकली बिल्ड किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ डिले 12% CAGR ग्रोथ एज्यूम करते हुए 8.61 करोड़ रुपीस के लिए रिक्वायर्ड SIP। 25 ईयर्स की स्टार्ट एज पर रिटायर होने के लिए 35 ईयर्स के साथ रिक्वायर्ड मंथली SIP 13,250 रुपीस है और टोटल इन्वेस्टेड 55.6 लाख रुपीस है। 30 ईयर्स की स्टार्ट एज पर रिटायर होने के लिए 30 ईयर्स के साथ रिक्वायर्ड मंथली SIP 24,350 रुपीस है और टोटल इन्वेस्टेड 87.6 लाख रुपीस है। 35 ईयर्स की स्टार्ट एज पर रिटायर होने के लिए 25 ईयर्स के साथ रिक्वायर्ड मंथली SIP 45,350 रुपीस है और टोटल इन्वेस्टेड 1.336 करोड़ रुपीस है। 40 ईयर्स की स्टार्ट एज पर रिटायर होने के लिए 20 ईयर्स के साथ रिक्वायर्ड मंथली SIP 86,100 रुपीस है और टोटल इन्वेस्टेड 2.06 करोड़ रुपीस है। अगर विक्रम एज 25 में अपना डेडिकेटेड रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करता है तो उसके रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए 13,250 रुपीस का मैनेजेबल मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है।
अगर वह रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली लेने के लिए एज 40 तक वेट करता है तो रिक्वायर्ड मंथली इन्वेस्टमेंट शार्पली जंप होकर 86,100 रुपीज़ हो जाता है। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को डिले करने से रिक्वायर्ड मंथली एफर्ट बढ़ जाता है, जिससे अर्ली एक्शन आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल एडवांटेजेस बन जाता है। सेक्शन ब्रेक टेकिंग कंट्रोल योर रिटायरमेंट ऑडिट। आपको आज अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। हाउएवर आपको अपने रिटायरमेंट प्लान को ऑटो पायलट पर छोड़ने के बजाय उसका एक्टिव कंट्रोल लेना चाहिए। यहां एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप ऑडिट है जिसे आप इस वीक कंप्लीट कर सकते हैं। रिटायरमेंट एक्शन प्लान। स्टेप 1 अनकवर। यूएएन पोर्टल के जरिए ईपीएफ पासबुक डाउनलोड करें। स्टेप 2 चेक। ईपीएस एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ईपीएफओ पोर्टल में लॉगिन करें। स्टेप 3 मैक्सिमाइज। सेक्शन 80CCD 1B टैक्स रिलीफ के लिए एनपीएस टीयर 1 अकाउंट खोलें। स्टेप 4 ऑटोमेट। इक्विटी इंडेक्स फंड्स में डेडिकेटेड रिटायरमेंट एसआईपी सेटअप करें। अपना रियल ईपीएफ बैलेंस पता करें। अपने स्मार्टफोन पर ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें या उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अपनी कंप्लीट पीएफ पासबुक एक्सेस करें। ग्रॉस फिगर से आगे देखें और अपने एक्चुअल लिक्विड ईपीएफ पूल को नॉन कंपाउंडिंग ईपीएस पोर्शन से अलग करें। अपनी ईपीएस पेंशन एलिजिबिलिटी रिव्यू करें। अगर आपने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब शिफ्ट की है तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी सर्विस हिस्ट्री ईपीएफओ पोर्टल पर एक्यूरेटली अपडेटेड है और आपके स्कीम सर्टिफिकेट्स करेक्टली मैप्ड हैं। अपने टोटल कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस चेक करें। अपनी एनपीएस स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज करें। अगर आपका एम्प्लॉयर कॉर्पोरेट एनपीएस ऑफर करता है तो प्री टैक्स कंट्रीब्यूशंस ऑप्टिमाइज करने के लिए तुरंत एनरोल करें। अगर नहीं तो ऑनलाइन एक इंडिविजुअल एनपीएस टीयर 1 अकाउंट खोलें। 50,000 रुपये का एनुअल कंट्रीब्यूशन सेट अप करने से सेक्शन 80CCD 1B के तहत एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है। साथ ही एक लो कॉस्ट कंपाउंडिंग डेट और इक्विटी फंड भी बनता है। एक डेडिकेटेड रिटायरमेंट एसआईपी ऑटोमेट करें। अपने रिटायरमेंट को रेंट या इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक नॉन नेगोशिएबल मंथली ऑब्लिगेशन समझें। वैकेशंस, कार खरीदने या इमरजेंसी रिजर्व्स जैसे शॉर्ट टर्म टारगेट्स से पूरी तरह अलग सिर्फ रिटायरमेंट के लिए लेबल्ड एक डेडिकेटेड इक्विटी इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो बनाएं। यह सिस्टम आपको बेसिक सर्वाइवल टूल्स प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। स्टेट एक बेसलाइन सेफ्टी नेट ऑफर करेगा। आपका एम्प्लॉयर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशंस मैनेज करेगा, लेकिन असली पीस ऑफ माइंड जो त्रिची में अपने बरामदे में बैठी कमला आंटी को महसूस होने वाला शांत कॉन्फिडेंस है, वह ऐसी चीज है जिसे आपको खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करना होगा। सेक्शन ब्रेक। हालांकि अपने लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट को सिक्योर करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ दशकों बाद प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन आपकी एज 60 तक पहुंचने से बहुत पहले ही लाइफ आपके सामने इमीडिएट अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस खड़ी कर देती है। अगले सेक्शन में हम अपनी वेल्थ को अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस से बचाने के लिए डिजाइन की गई वाइटल डिफेंसिव स्ट्रेटजी को एग्जामिन करेंगे। 4.7 द वॉल्स ऑफ बेबीलोन इक्वल टू योर इमरजेंसी फंड बिल्डिंग फाइनेंशियल फोर्टिफिकेशंस।